Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic related to educational measurement and evaluation, that is frequency distribution of data. At UG level, I have covered all topics related to this. That is, I have already covered central tendency of mean, median, mode, and standard deviation, quartile deviation, and even NPC. But this topic, frequency distribution and graphical representation of data, has been left. So today I am taking this very topic, frequency distribution of data. मतलब आंकड़ों का आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ डेटा। हमको जो भी डेटा मिलता है, हमको जो भी आंकड़े मिलते हैं, हमको जो भी अंक मिलते हैं, अगर वो हैप्पीजर्डली बिखरे हुए होंगे, सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं होंगे, तो वो कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं करते हैं, उनसे आप कोई अर्थ नहीं निकाल सकते। डेटा कलेक्टेड आइदर फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स नीड टू बी सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेड एज दीज आर इनवेरिएबली इन अनसिस्टमैटिक एंड और रूडिमेंट्री फॉर्म। मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी माध्यम से, प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स से अगर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हमको सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करना होता है। क्यों? क्योंकि जो हमको डेटा प्राइमरीली मिलता है वो टूटी फूटी दशा में होता है, हैप्पीजर्ड होता है, कोई उसमें सिस्टम नहीं होता है। तो ठीक है, सच रॉ डेटा फेल टू रिवील एनी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। इस प्रकार का जो रॉ डेटा हमको मिलता है, उससे कोई अर्थपूर्ण सूचना हम तक नहीं मिलती है। द डेटा शुड बी रीअरेंज्ड एंड क्लासिफाइड इन ए सूटेबल फॉर्म। आफ्टर डेटा कलेक्शन, डेटा को हमको किसी ना किसी माध्यम से रीअरेंज करना पड़ता है, क्लासीफाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डेटा कलेक्ट करने के बाद ये प्रॉब्लम हमको आती है कि हम किस फॉर्मेट में उसको अरेंज करें जिससे कि हम उससे कुछ निष्कर्ष निकाल सकें। तो द अरेंजमेंट ऑफ दीज डेटा इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटीज इज नोन एज क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण किसको कहते हैं? कि सेम तरीके की कैरेक्टरिस्टिक जिस डेटा के पास होगी, हम उसको उस हेडिंग में डाल देंगे, इसी को क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू टटल, a classification is a scheme for breaking a category into a set of parts called classes। यानी कि हमने कैटेगरी को कुछ हिस्सों में बांट दिया जिसको हमने वर्ग कहा है, और उस वर्ग की हमने कुछ विशेषताएं पहले से निर्धारित कर रखी हैं, और वो सभी डेटा जो उस कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल करेगा वो उस क्लास का हिस्सा हो जाएगा। इस तरह से हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, फिर वही बात आ गई क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज कंसर्न विद रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटीज विद रॉ स्कोर्स बाय ग्रुपिंग देम इनटू सम क्लासेस। जो डेटा है उसके वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो जटिलताएं हैं, उनको कुछ कम कर दें रॉ स्कोर्स की, और उनको हम कुछ समूहों का हिस्सा बना दें। दिस विल प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट इनटू द डेटा। डेटा से एक नई इंसाइट, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट जनरेट होती है जब वो क्लासिफाई हो जाता है। The classification procedure in statistics enables the investigators to manage the raw scores in such a way that they can proceed with ease in a systematic and scientific manner। जो इन्वेस्टिगेटर है, जो जांच करने वाला है, वो उसको लाभ मिल जाता है। स्टैटिस्टिक्स में जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जब क्लासिफिकेशन हो जाता है डेटा को, तो वो प्रोसीड कर सकता है एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मैनर में। The data arrangement in a table in sequential manner is called a frequency distribution। जब हम डेटा को एक सीक्वेंस में, एक टेबल में अरेंज कर देते हैं, तो हम उसको आवृत्ति वितरण या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन refers to the tabulation of quantitative data in classes which vary in size। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जो डेटा है, हमने उस जो क्वांटिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब जो न्यूमेरिक डेटा है, जो अंकों में हमको आंकड़े मिले हैं, उनको हमने वर्गों में टेबुलर फॉर्म में रख दिया है, जो साइज में वेरी कर सकते हैं। यही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर पिक्चर रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स। इससे हमको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है, एक स्पष्ट चित्र उभर के आता है कि जो स्कोर्स हैं उनका वितरण कैसे हुआ है। It also helps an investigator to comprehend the characteristics of scores। इससे इन्वेस्टिगेटर को ये भी मदद मिलती है कि वो स्कोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जान सकता है। It is nothing but arrangement of scores and the frequency of occurrence within a group। ये कुछ नहीं है बल्कि क्या है कि हमने स्कोर्स को एक टेबल में बांट दिया है, और उसकी फ्रीक्वेंसी ये बता रही है कि वो कितनी बार आया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कहते हैं ना कि बहुत फ्रीक्वेंट ये काम मत करो या फ्रीक्वेंटली करो, तो फ्रीक्वेंसी माने कितनी बार आप कर रहे हैं, उसी को आवृत्ति कहते हैं। तो वही बात निकल के आएगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कि फ्रीक्वेंसी रिफर्स टू द नंबर्स और क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स इन ए कैटेगरी और क्लास। फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन समथिंग हैपेंड। ये हमको यही बताती है कि कितनी बार वो चीज हो रही है।
द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन टेल्स यू द नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द डेटा। फ्रीक्वेंसी हमको किसी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि उस डेटा में वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार हुआ है। The literary meaning of frequency is the number of occurrence of a particular event or score in a set of sample. अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका यही अर्थ है कि जो हमको एक सेट मिला है सैंपल का, जो हमारे पास नमूना है, उसमें वो स्कोर या वो घटना कितनी बार हुई। According to Chaplin 1975 में इन्होंने कहा था कि frequency distribution shows the number of cases falling within a given class interval or range of scores। ये कह रहे हैं कि एक given class interval में, वर्ग अंतराल में या एक scores का range हमको पता चल जाए उसमें वो केस कितनी बार आ रहा है, यही frequency distribution है। A frequency distribution is a table that organizes data into classes। आवृत्ति वितरण क्या होती है? एक सूची होती है जिसमें हम डेटा को क्लासेस में बांटते हैं, that is into groups of values describing one characteristic of the data। It shows the number of observations from the data set that fall into each of the classes। और ये हमको ये दिखाता है कि उस डेटा सेट में वो ऑब्जर्वेशन उस क्लास में कितनी बार आया है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमको निकालनी पड़ेगी रेंज। रेंज कैसे निकाली जाती है? आपको पता होगा कि हाईएस्ट स्कोर में से लोएस्ट स्कोर आप घटा देते हैं तो रेंज निकल आती है। फिर आपको निकालना पड़ेगा क्लास इंटरवल। वो जो वर्ग अंतराल है वो कितने का रखेंगे? 4 का, 5 का, 10 का। जनरली 5 या 10 का होता है, 4 भी होता है वैसे। राइटिंग कंटेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितनी बार आया है। फिर आप क्लास इंटरवल लिखेंगे, फिर टैली लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 5 से 10 ये हमने वर्ग अंतराल लिया है, तो उसमें 6 भी है, 7, 5 2 बार है, फिर 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। तो हम टैली लगाएंगे कि 5 कितनी बार है, 6 कितनी बार है। टैली लगाते हैं ना, 1 2 3 4, फिर 5 में से उसको काट देते हैं तो उसको गिनना आसान हो जाता है, एक एक समुच्चय बन जाता है ना, तो आप जोड़ लेंगे, मतलब गिनना आसान है। ऐसे एक 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 करेंगे तो कई मिस हो जाएंगी, लेकिन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे टैली लगी रहेगी तो आसान। कितनी बार आई? 6 बार आई तो 30, 7 बार आई तो 35, इस तरह से आसानी से आप उसे गिन सकते हैं, इसलिए टैली लगाई जाती है। और चेकिंग टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, लास्ट में आप पूरा फ्रीक्वेंसी गिन लेंगे कितने नंबर की है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? फर्स्ट, टू डिसाइड द रेंज ऑफ द गिवन डेटा, सबसे पहले हमको परास निकालनी होगी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर। हमेशा ये कैसे निकाली जाती है? जो सबसे उच्चतम अंक आपके डेटा में है, जैसे मान लीजिए 2 से लेके 100 तक आपके पास डेटा है, तो 100 में से 2 घटा देंगे, यानी कि 98 आपका रेंज हो गया। This will tell about the range of the scores. Prior to the construction of any grouped frequency distribution, it is important to decide following things. हम group frequency distribution बनाएं उसके पहले हमको कुछ बातें चुननी होती हैं। सबसे पहले, what would be the number of class interval? Class interval का नंबर क्या होगा? तो difference between the upper class limit and the lower limit given the class interval. जो अपर हमारी क्लास की लिमिट होती है उसमें से लोअर क्लास की लिमिट घटाते हैं तो क्लास इंटरवल आ जाता है। What would be the limits of each class interval? हर क्लास इंटरवल की लिमिट क्या होगी? तो the range divided by the number of classes gives the class width। मतलब कितना चौड़ा, 5 रखेंगे कि 10 की रखेंगे कि 9 की रखेंगे। तो रेंज मान लीजिए आपकी 100 आई, और आपका नंबर ऑफ क्लासेस मान लीजिए आप रखना चाहते हैं 20, या मान लीजिए रखना चाहते हैं 10, तो हमारी विड्थ कितनी आ जाएगी? 10 की, यानी कि हम 1 से 10 रखेंगे। How would the class limits be designated? क्लास की लिमिट कैसे डिजाइन की जाती है? In a grouped frequency distribution, class limits designate the boundaries of each class interval। class limit जो है वो designate करता है कि each class interval की boundary क्या होगी। The lower class limit is the lowest value that can be included in a class, while the upper class limit is the highest value that can be included। जो लोअर क्लास लिमिट होती है उसकी लोएस्ट वैल्यू, और हायर क्लास अपर क्लास लिमिट की हाईएस्ट वैल्यू को हम ले सकते हैं क्लास लिमिट में। जैसे मान लीजिए 1.5 है ना, तो 0.5 से 10.5 तक, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एक्सक्लूसिव सीरीज हो सकता है, इंक्लूसिव सीरीज हो सकता है, ओपन एंड सीरीज हो सकता है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज हो सकता है। तो ये जो इसमें सबसे कॉमन है वो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव है। तो यही हमको देखना है कि एक्सक्लूसिव सीरीज किसको कहते हैं, इंक्लूसिव सीरीज किसको कहते हैं। तो बात अगर एक्सक्लूसिव सीरीज की होगी तो सीरीज विद क्लास इंटरवल्स, वो इसको एक्सक्लूसिव कह रहे हैं क्योंकि हम ऊपर वाले को, अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं। द सीरीज विद क्लास इंटरवल्स इन विच ऑल द आइटम्स हैविंग द रेंज फ्रॉम द लोअर लिमिट टू द वैल्यू जस्ट बिलो इट्स अपर लिमिट आर इंक्लूडेड इज नोन एज द एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या मतलब है कि वो सीरीज जिसके क्लास इंटरवल में ऑल आइटम्स हैविंग द रेंज, लोअर लिमिट से लेके सारे आइटम हम रखते हैं, बस अपर लिमिट को हटा देते हैं। जैसे this kind of frequency distribution is known as an exclusive series because the frequencies
corresponding to the specific class interval do not include the value of its upper limit. हम upper limit की value को इसमें include नहीं करते हैं. जैसे for example if a class interval is 0 to 10, अगर 0 to 10 का class interval है तो 0 से लेके 9 तक के तो इसमें रहेंगे लेकिन 10 नहीं रहेगा. And the values of the given scores are 4, 10, 2, 15, 8 and 9. तो केवल 4, 2, 8, 9 will be included in the 0 to 10 class interval. 10 and 15 will be included in the next interval, that is 10 to 20. इसी तरह से 10 to 20 वाले में 10 से 19 तक सब रहेंगे. 20 वाला कहाँ जाएगा? 20 to 30. Also the upper limit of a class interval is the lower limit of the next class interval. तो सही है ना कि हमारे इस 0 to 10 की upper limit जो है वो दूसरे class interval की क्या है? lower limit है. तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज है. इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है कि इसमें हम सब इंक्लूड कर लेते हैं, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती. जैसे इधर क्या है 0 to 10, 10 to 20, तो 10 दोनों में है ना, तो एक में तो छोड़ना ही था उसको. पर यहाँ कैसी सीरीज होती है, इसमें ओवरलैपिंग नहीं है. जैसे 1 से 9, 9 से 18, 18 से 27 ऐसे. The series with class intervals in which all the items having the range from the lower limit up to the upper limit are included. जिसमें हम lower limit से लेके upper limit तक के सारे item को include करते हैं वो inclusive series होती है. Like exclusive series, the upper limit of one class interval does not repeat itself. इसमें कोई जो अंक है वो अपने आप को repeat नहीं करता है. Therefore, there is a gap between the upper class limit of one class interval and the lower limit of the next class. जैसे 0 से 9 है ना, तो अगला जो क्लास है वो 9 से नहीं शुरू होकर बल्कि 10 से शुरू होगा. तो 9 का जो अपर क्लास लिमिट है 9.5 है और जो 10 का लोअर क्लास लिमिट है वो 10.5 है. तो ये इसके बीच में अंतर आता है. बिटवीन क्यों कैसे अंतर आता है? एक गैप आता है 0.1 से लेके 1 का बिटवीन द अपर क्लास लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल. यानी कि 0 से 9 का अपर क्लास लिमिट क्या हो जाएगा? 9.5 एंड द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल. और 10 से 19 के बीच का लोअर लिमिट हो जाएगा 10.5. तो दोनों के बीच में इसलिए अंतर आ रहा है. जबकि एक्सक्लूसिव में 0 से 10, 10 से 20 था तो दोनों में ओवरलैपिंग थी. इसमें ओवरलैपिंग नहीं है. ठीक है. ओके तो 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 ऐसे चलता है इसमें. इन दिस केस द गैप बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल एंड द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 1 एंड द क्लास इंटरवल्स डू नॉट ओवरलैप विद ईच अदर लाइक इन एन एक्सक्लूसिव सीरीज. समटाइम्स लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस निकालने में इंक्लूसिव सीरीज के संग दिक्कत होती है. उन केसेस में इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है. उसका फॉर्मूला है. कभी कभी ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज. ओके और फिर ओपन एंड सीरीज ये आसान है. इसमें क्या होता है कि लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर क्लास लिमिट ऑफ ए सीरीज इज नॉट अवेलेबल. मतलब हमको पता नहीं है कि बिलो 10 में क्या है. 0 से है कि 1 से है कि 2 से नहीं जानते, इसलिए हमने लिख दिया है बिलो 10 में 4 है. और इसी तरह से हमको ऊपर भी नहीं पता है कि 30 और 30 से ऊपर कितने हैं, तो हमने लिख दिया 30 एंड अबव. तो ओपन एंड मतलब कि जो एंड है वो खुले हुए हैं, बंद नहीं है. Less than or below is mentioned in the former case or more than or above is mentioned in the later case. These types of series are also known as open end series. ठीक है. और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होता है. देखो क्यूमुलेटिव जहां जहां आएगा उसका मतलब क्या है? संचयात्मक आवृत्ति. मतलब हम सारी आवृत्तियों का संचय कर ले रहे हैं, मतलब हम सारी आवृत्तियां जोड़ ले रहे हैं. जैसे 300 से 310 के बीच में आवृत्ति 1 है तो इसका क्यूमुलेटिव 1 ही रहेगा क्योंकि इसके पास जोड़ने के लिए कुछ नहीं है. लेकिन 311 से 320 की 2 है तो ये क्या 1 में 2 जुड़ जाएगी तो 3 हो जाएगी. फिर ये 5 है तो 3 में 5 जुड़ जाएगी 8. उसी तरह से 8 3 11, 7 18 और 2 20. यानी कि 351 से 360 में 20 आएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी तो 2 ही है. तो a cumulative frequency series represents the total count of observations up to a certain point in a data set. It's created by adding the frequencies of each class interval to the sum of the frequencies of all preceding interval. उसके पहले वाले के सारे जोड़ते चलते हैं. This results in a series of cumulative frequencies where each value represents the total number of observations less than or equal to the upper limit of the corresponding class interval. इसका मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमको 20 मिल गए इसमें जो कि या तो बराबर होंगे या कम होंगे अपर लिमिट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल के इसके. ठीक है. तो इतनी तरीके की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. मतलब कि पहली बात तो कि
डेटा का अपने आप में कोई सेंस नहीं है, इसलिए हमको डेटा को क्लासीफाई करना पड़ेगा। जब हम उसको फ्रीक्वेंसी वाइज एक टेबुलर फॉर्म में दे देते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उसके कुछ नियम हैं, हमको रेंज निकालनी पड़ती है, क्लास इंटरवल निकालना पड़ता है, क्लास की विड्थ निकालनी पड़ती है। फिर हम उसको कई तरीके से बना सकते हैं, इंक्लूसिव बना सकते हैं, एक्सक्लूसिव बना सकते हैं। अगर हमको डेटा के बारे में सही जानकारी नहीं तो ओपन एंड रख सकते हैं, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज भी बनाई जाती है। और भी बहुत से हैं, मिड फ्रीक्वेंसी और ऐसा वैसा, लेकिन ये सब ज़्यादा पॉपुलर है। और सवाल पूछा जा सकता है आपसे इससे, और सवाल आप लगाते होंगे स्टैटिस्टिक्स में तो आप देखते होंगे हमेशा डेटा ऐसे ही मिलता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। 0 से 10 आपको निकालना पड़ता है कि क्लास इंटरवल कितना है, एन कितना है, एफ कैसे आएगा, सी एफ कैसे आएगा, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता होगी। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।